आज 25 जुलाई 2021 है। भुवन पांडे जी की गाड़ी से हम लोग अयोध्या की ओर जा रहे हैं। पीछे 3 बोरा भीगा हुआ चना लदा हुआ है। तो हमने सोचा कि अब एकांत में है, थोड़ा वार्तालाप हो जाए और कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएं। हमारे साथ में सुनील जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं आजकल, और ये दुबई वगैरह हो आए हैं। बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन यह है कि इनके गांव के लोगों के द्वारा इनको सब बता के समझा के और इनको बालाजी लोग ले गए। 5-7 हज़ार रुपये ये अपने सब वहाँ पापड़ बेच के चले आए। तो अब इनके दिमाग में था कि साहब वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो कई लोगों ने कहा, कानपुर के एक शुक्ला जी ने कहा, अनु शुक्ला ने, कि बाबा जी हम लोग कानपुर में, कोई अमेरिका में, कोई दिल्ली में, कोई कनाडा में, हम इतनी दूर बैठ कर सीख गए और बहुत कुछ हमने चमत्कार भी देखा है, ठीक। और ये महीनों से हमारे यहाँ आए, पढ़ा लिखा है, इनको हम ना समझा पाए है। तो अब इसलिए हमने कहा ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उस अलौकिक, जैसे आप बैठे ही तो आपने कहा आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं, आपने कहा ना, क्योंकि आपने देखा है और एक समय बीत रहा है। आज थोड़ी 15 साल से देखा है जी, पहले नहीं देखा जी। तो अलौकिक घटनाएं जो देखता है वो मानता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है पाठक जी कि घर की मुर्गी साग बराबर। भुवन पांडे इतने पढ़े लिखे, हर तरह से सबल और संपन्न हैं, लेकिन बचपन से इनको जो दिमाग में भर दिया गया कि कलावती और लकड़हारा और पूर्णमासी और कथा, ये बचपन से भर दिया गया। जबकि भुवन पांडे जी ने, पाठक जी, वो अलौकिक घटनाओं को देखा है। आज उस स्थान पर हम लोग चलेंगे, 5 मिनट के लिए वहाँ ये बोलेंगे, उसी घटना को तरोताज़ा करेंगे। अलौकिक घटना देखते जाइए आप। अब वो घटना, भैया इसमें बताओ, इसमें चार्जर है कि नहीं गाड़ी में? अच्छा चलो ठीक है, अयोध्या में जो बिजली मिल जाएगी वहाँ चार्ज कर लेंगे। तो जैसी होनी होती है पाठक जी, वैसे वो सब सिस्टम बन जाते हैं। रास्ता भगवान बना देते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। हमारी पत्नी को जाना था 20 अप्रैल 2021 को, तो वैसे भगवान ने सिस्टम बना दिया। कोरोना जेल में ना हमको कोरोना ना करीना, और नाती के बेवकूफ़ी उसने जाके नाम उम लिखवा दिया वहाँ। और वो टारगेट था। वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि बाबा जी आप लोग टारगेट में आए हैं। उसमें था कि इतने लोग हो तो इतने लोगों को पकड़ के अंदर डाल दो। तो उसमें हमारा नाती 2 लोग टारगेट में, भाई उसमें था नहीं, अब जाना पड़ा। खैर वो लंबा किस्सा है। तो उसी सिस्टम बन जाता है। अब इनके सगे चाचा जी अमेरिका में, कैलिफोर्निया अमेरिका में, उनको मुक्ति मिलनी थी। तो अब अपने आप सिस्टम बन रहा है, देखो। हाँ, हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, ये प्रभु करवाते हैं। करने वाला वही है, बात हम लोग तो निमित्त हैं। बात तो इनके दिमाग में आया। साधु जी बताइए, पूरे लॉकडाउन पर हम लोग ने घूमा। हाँ, भीषण लॉकडाउन में। हाँ, जब हाँ, 2020 में और 21 में, दोनों में। हाँ, तब भी हम लोग के आज तक सब ऊपर वाला का आशीर्वाद था। कहाँ गए थे लोग, घर से नहीं निकलते थे। हाँ, हाँ, बहुरे तुरंत डलमऊ और कहाँ, हाँ, भयंकर हालत में। हाँ, वो भयंकर हालत में भी गंगा में हम लोग नहाए। हमने कहा देखा जाएगा। हाँ, तो अचानक हिसाब बना और वो तिथि पड़ गई अक्षय तृतीया।
अक्षय तृतीया के एक दिन पहले जी ये अपनी गाड़ी उड़ी से गए और उस समय ड्राइवर बड़े मुश्किल में। अब देखो राम की कृपा हुई कि अब गाड़ी चलाने वाले दुकानदार हैं, ये भाई बिजनेसमैन हैं, लेकिन चूँकि गाड़ी का धंधा उंधा करे पड़े हैं तो अब इनका हाथ रवा है, इनका कोनो गाड़ी दे दो, इनके लिए खिलौना है। चूँकि वही कामे के ही ये तमाम गाड़ी खुद रखे रहे, किराए पर चलवाते रहे, तो इनका हाथ रवा हो गया। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और चलते समय हमारी बेटी ने कहा कि पापा जी कल अक्षय तृतीया है और भुवन पाड़े बड़े मौके से आपको ले जा रहे हैं। हमारी इनकी संधि हुई है, संधि हुई है। कहाँ? सरजू जी में। अच्छा हाँ शरीफ खड़े होके नहीं, बैठ के खाली इतना सर निकला रहा। हमारी इनकी संधि हुई थी। अब वो इसी संधि हुई है कि ये खाली गोली न मारे, ये हमको कुछ भी कह दे तो हमको हंसी आएगी, और इनको हम कुछ भी कह दें तो ये चिल्लाएंगे और 5 मिनट के बाद शांत नहीं, ले लो ये खाओ, ये खाओ। ये है राम की कृपा है। अच्छा, अयोध्या के बारे में हमने भुवन जी से बहुत कुछ जानकारी किया, बहुत जानकारी मिली इस आदमी से हमको साहब। अच्छा, इनके अंदर इतनी भाव भक्ति है कि वहाँ जो दही खाते हैं घर में, अयोध्या का जामन देखो आपकी भी लेके आएंगे, अब लेके आएंगे। मतलब इतने ये प्रेमी हैं। संकट हनुमानगढ़ी में जाएंगे तो तमाम आला पेट्रोल देंगे सब, सबको फिर यहाँ बांटेंगे, रखेंगे। मतलब कहीं पुराना ईंटा, पुराना प्लास्टर मिल गया, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये भाव है इनके अंदर। तो किस्सा ये हुआ कि रात में हम लोग 10 बजे पहुँचे वहाँ, 9:30 10 का टाइम था। ये रहा कि भैया कुछ चुटुर चाय पानी करके सोया जाए। मैंने इनसे कहा कि जो हम वहाँ चलेंगे भोज करने के लिए तो ब्रह्म वेला में चलेंगे। भाई देखिए, ये भी राम ही हमसे कहवा रहे हैं। अब जब हम लेट गए दोनों आदमी, तो हमने कहा भाई भुवन जी एक बात बताओ यार, बहुत अफसोस है कि चलते समय हमारी बेटी ने कहा था कि पापा जी कल अक्षय तृतीया है और वहाँ का मालपुआ मशहूर है, खरीद के उसको दान में दे दीजिएगा भिखारी को, इनको उनको। हम कहा बताओ यार अब क्या करें, अब रात के 10 बजे हैं और अयोध्या कोई इतना बड़ा वो शहर तो है नहीं, मिले न मिले, अब तो लेट गए हैं। कहीं चलिए अब दिन में ले लिया जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में था कि हमको ब्रह्म वेला में सरजू जी के किनारे वो कर्म करना था, एक हमारी अपनी क्रिया थी। तो बहुत अफसोस के साथ हम लोग बहुत मन को वो किया। एक 15 मिनट के बाद बड़े बड़े जो एल्युमिनियम के डेग होते हैं जिसमें वो छोला वगैरह पकाए जाते, बड़े बड़े डेग, वो 15 मिनट के बाद कोई आया टिका के लाके रख दिया, और मालपुआ की खुशबू वो खरखर सुना। हमने कहा वो भंडारा था ना, वहाँ के पंडित जी करते हैं, तो हम कहा उनका सामान वामान कोई होगा। अब भैया मालपुआ की खुशबू, तब इनको मैंने इसे कोंचा। मालपुआ आ गया। हमने कहा भाई मालपुआ की खुशबू कैसे आ रही है? कहीं देखिए महाराज, अरे भैया वो ढक्कन जब खोला, खाली मालपुआ मनों में। देखते जाओ हनुमान जी की कृपा, मनों में। अब इनको बताए भी बड़े खुश हुए।
तो कहेंगे एक काम कीजिए, इससे गिनती से निकाल लिया जाए। हाँ, वो तो आएंगे स्वामी और ठलुआ खाएंगे, आपको हनुमान जी को पहले खिलाएंगे, निकाल लिया जाए और इनके भंडारे में उसी का पेमेंट दे दिया जाएगा। हम कहा वाह क्या बात, देखो सिस्टम देखते जाओ। अब वो पुआ मिल गया, 15-16 पुआ बहुत बड़े बड़े रहे, तो 15-16 करीब निकाल लिया गया। और अंधेरे में इनसे कहा, हम कहा भैया भुवन जी अब चलिए, अंधेरा एकदम। ये आ ही गया तो इसको निपटा ही दो। हम कहा चलिए, अब हम लोग पैदल चल दिए सरजू जी के किनारे। वहाँ जब पहुँचते हैं जी, तो जो सरजू जी के ऊपर रेलवे का, इंडिकेटर में देखना कोई फैजाबाद के लिए इंडिकेट तो नहीं किधर। हाँ 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 सीधे। हाँ, वो हाँ, इनको देख के इन्हें थोड़ा पूछना भी। तो ये समझिए कि वहाँ हम लोग जब सरजू जी के 31 किलोमीटर हम लोग आ गए। हाँ वही बताया, अच्छा, 30 अच्छा। हाँ, हाँ, और हो जाएगा ना। जीरो हो गया ना, जीरो 31 किलोमीटर के बाद सीखा जीरो प्लस 31। अब 0 हुआ। हाँ हाँ, हाँ तो 31 और जोड़ लेना, 31। पूरा राइट में चल जाएगा। हाँ। तो अब आगे का हाल हाँ सुनिए। हाँ, बताइए। तो हम लोग सरजू जी के किनारे जब गए तो सरजू जी के ऊपर रेलवे का पुल जो है वो हल्का हल्का सा दिख रहा था कि कुछ आकार बना है। इतना हम लोग अंधेरे पहुंच गए, हल्का उजाला हो रहा था, बिल्कुल जला जला सा। सवेरे पहुँचे ना। अरे भाई वही तो बता रहे हैं, बिल्कुल ब्रह्म बेला में वहाँ पहुँच गए। हल्का हल्का यानी मुंह अंधेरे जैसा बोले। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग मुंह अंधेरे, चेहरा नहीं दिखाई पड़ सकता था, और हम लोग पैदल इनके प्रमोद वन से वहाँ सरजू जी के किनारे पहुँच गए। और वो वही लादे फादे मालपुआ। अब वहाँ जब पहुँचे तब आश्चर्य की बात देखिए, सब भुवन जी सामने बैठे हैं। देखिए एक बात ये खुद बता देंगे, गाय आ गई, पता नहीं कैसे गाय, और एकदम सन्नाटा, एक ना पंडा ना कोई पुजारी ना कोई दुकान, कुछ नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, एक अभी आ रहे हैं, उस आदमी का जिक्र आ रहा। तो हमने मालपुआ निकालने के पहले बहुत बड़े एक भाव से मैंने कहा कि हनुमान जी, हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, और अयोध्या नगरी में हम आए हैं और एक बड़ी भीषण समस्या है, और हमारे भाई रिलेशन में भी हैं। तो उनका क्या नाम था? राधे श्याम पांडे। राधे श्याम पांडे जी को हनुमान जी उनके कष्टों को हरिए, है ना। ये थोड़े भाई एक आदमी कहेगा वो मर जाएं, उनकी कष्टों को हरिए, यानी या तो वो ठीक हो जाए या तो चले जाएं। एक साल से वो यदि बिस्तर पर पड़े रहे, 1 साल से। तो मैंने जब इतना कहा तो सुनने में बंदर भी आ गए, गाय आ गई, कुत्ते आ गए, और जहाँ इतना मैंने कहा और बंदर कुत्ते और गधे जो भी आए सब कुछ खाने लगे। अब मालपुआ अब उनको कहाँ रखा है, हमने कहा चलो। बस उतने में हमारा कैमरा चल रहा था, अब उसकी सीडी अगर कहीं बनी होगी वो सीडी सामने आएगी, देखिएगा अलौकिक घटनाएं को बारे में। उसी समय इनके जेब में रखे मोबाइल की घंटी बज गई। अयोध्या का ब्रह्म बेला और अमेरिका का संध्या बेला, ठीक उसी समय इनके फ़ोन आई, कहे आए, अरे तो हमने कहा कि कोई है, और हमारा कैमरा चल रहा था। अरे आए, और उसके बाद ये रोने लगे। अरे हम कहा भैया क्या हुआ? तो बताए कि अभी चाचा जी के प्राण निकले हैं। अब बताइए, अयोध्या सरजू जी के घाट पर मैं कह रहा हूँ
और अमेरिका में उनके प्राण निकल रहे हैं। ये कितनी बड़ी घटना है पाठक जी। अक्षय तृतीया थी, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया में सोचिए तो क्या इतना कष्ट भी पाए। और अक्षय तृतीया में उनके नाम से कोई तपस्वी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। भाई बहुत कष्ट के बाद अगर मृत्यु होती है तो समझिए कि कोई चमत्कार भी होता है। हमारे यहाँ जितने जानवर आज तक आए हमने यही देखा, जितने सांड आए, कुत्ते आए, गधे आए, कोई नवरात्र में मर रहा है, कोई जन्माष्टमी में मर रहा है। कुत्तों की गति मैंने देखी है। तो इतना कहा महाराज, उसके बाद से उतनी ही देर में थोड़ा उजाला हल्का हुआ और एक बूढ़ा आदमी आया। अब आ करके एक मुट्ठी लैया हमारे झोले में डाल दिया। जो हम जिस झोले से निकाल रहे थे अकेला था और कोई नहीं। और उसने कहा सब फेंक, मतलब उसका भाव ये था कि ज़्यादा फेंक, बचाओ मत कोई चीज़, सब फेंक कह के वो आगे चला गया। कोई आदमी ना आदम जात वहाँ पर। उसके बाद साहब दिन भर हमको इतनी रोलाई आ रही थी कि हनुमान जी आपने इतनी बड़ी हमारी प्रार्थना को सुन लिया। तो एक बड़ी विचित्र घटना घट गई और कुल मिला करके एक हमेशा के लिए वो एक यादगार बन गई। इसी तरह से 13 नवंबर 2018 को एक हफ्ते पहले, यानी 1 नवंबर या 2 नवंबर को हम लोडर, भाई हमारी भी गलती थी, अपनी बेटी से मैंने कहा कि लोडर चलाओ, अब नहीं कोई मिल रहा तो ले चलो। तो लोडर बेटी लेके गई हमारी, वो मारुति चलाने में एक्सपर्ट है, कभी लोडर छुआ नहीं। लोगों ने कहा भैया, एक दो लोग जान पहचान के मिले, कहें बाबा हद कर दिया आपने, कहें ना मेहरिया कहा था लोडर चलाते नहीं देखा। खैर अब यहाँ यूपी की बात है। अब वहाँ पर बंदर के वही, और नई गाड़ी एकदम, कोई बंदर पहाड़ आगे आ गया, क्या आ गया, मैदान में बावड़ेश्वर में जहाँ भोज मैच कर रहा था। अचानक उसका ब्रेक, ये बछरावा के, हाँ बछरावा से 16 किलोमीटर आगे है। अचानक उसका ब्रेक में पैर पड़ गया और हम अपने लोडर में बेसुध होके बैठे रहे और हमारे खोपड़ी के पीछे वो जैसे ये बैठे हैं और हम इधर के मुंह करके बैठे हों। अब ब्रेक लगा तो उस लोहे की बॉडी में हमारा खोपड़ी जो है इतनी जोर से टकराया महाराज, तो उसी समय सर पकड़ के बैठ गए। अब कैमरा भी बंद हो गया उसी झटके में, सर पकड़ के बैठ गए और बेटी को चिल्ला के कहा ये क्या किया। अब वो भी उतर के आई तो उसने देखा होगा कहीं महाराज फूटा नहीं, इतना जोर से लोहे के बॉडी में सर टकराया, पिछला धड़, और कोई खून नहीं निकला, ना सूजन हुआ ना खून निकला। वो ससुरा अंदर खून जमने लगा। 3-4 दिनों के बाद हम पागल से हो गए। अगर मैं गांव में होता तो झाड़ फूंक में हमारे परिवार वाले हमको मरवा देते, अगर मैं गांव में होता। तो अब कुछ बोले यादें न रहे, यानी पागलों जैसी हरकत। और खाना पीना कुछ करे ना और जी बड़ा भयंकर मचलाए। फिर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, तो डॉक्टर आरती सिंह जो है उनसे बिटिया ने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप किसी उसको दिखाइए जो मतलब सर में। अब बिटियों को नहीं मालूम कि यहाँ चोट लगी है, हम तो पागले रहे। और दहिना हाथ भी ज़्यादा हमारा ऐंठने लगा। हाँ देखो ये भगवान की सजा कि बेटा कोई दस्तखत लिखा पढ़ी करना चाहो
तो नहीं कर सकते हो। टोल टैक्स आ गया। ये भी सब कर्मचारी हैं। हम लोग भुवनेश्वर जाते रहे तो पहले के स्टाफ बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो हम लोगों को छोड़ देता था, नहीं महाराज आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो बाद में जो दूसरा स्टाफ आया वो इतने भयानक आए कि हद से ज़्यादा। ये क्या फोटो ले लिया? हाँ कार्ड लगा हुआ है। हैं? पास कार्ड है पास। अच्छा अच्छा। तो फिर पता लगा कि साहब लखनऊ के उनको डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरो सर्जन को। और वहाँ गए लखनऊ मजहर हुसैन जी के यहाँ। हमको सब याद है नहीं कहाँ गए क्या हुआ। उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। अब सबके हाथ पैर भूल गए। दिमाग का खोपड़ी का ऑपरेशन और बुढ़ापे में। तो सभी लोगों ने कहा, आपस में बतला रहे थे लोग कि बड़ा मुश्किल है इनका बचना। अब मक्का क्या ना करता। सुमन जी दिल्ली से आई, जो हमारी एक शिष्या है, वो 1 महीना पशु पक्षियों पर खर्चा करती हैं। 1 लाख का महीना। इतने बड़े घर के लोग हैं। वो बेचारी कार चला करके एक दो आदमी और आए, रायबली आए, देखने आई। फिर ये था कि साहब दिल्ली को ले जाएं। तो बिटिया ने कहा नहीं, वहाँ हम लोग नहीं जा पाएंगे। अब जो होना होगा लखनऊ में ही कराएंगे, तो हम लोग पूरे परिवार से खड़े रहेंगे। और हमारे दामाद जी की ड्यूटी लखनऊ में ही लगी थी, एयर इंडिया में, और घर वगैरह ले चुके थे, तो साधन रहा सब। फिर हम लोग वहाँ गए, दिखाए, उन्हें कहा ऑपरेशन 3-4 दिन। कहीं नहीं आप कल ही कर लीजिए। तो दिन कौन सा था? मंगलवार। देखते जाओ आप। हाँ भुवन जी, दिन मंगल था। तो सुन रहे तो दिमाग से निकालो लकड़हारा और कलावती का अलौकिक। अरे आप लोग पढ़े लिखे इतने जमींदार परिवार के हैं, तो अपनी अपनी सोच में बदलाव लाओ। ये लकड़हारा और ये कलावती पाठक जी, उस ज़माने में अन्न तो होता नहीं था, तो लोग कथा सुनते रहे, किसी बहाने लोगों को कुछ खाने को मिल जाएगा। एक परंपरा चल गई। अब आप उससे आगे बढ़ गए हैं। अब आप मंगल में जा रहे हैं, आप चांद पर जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में योगा का तहलका मचा दिया। तब ये कोई साधारण घटना है। तो क्या साहब, फिर खोपड़ी उपड़ी सब घुटाई गई। और थोड़ा थोड़ा याद आता है, ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहाँ ऑपरेशन जब हो रहा था, और जैसे गंदगी थोड़ी निकली, वैसे हमको मतलब यानी बेहोश ऐसा, यानी शून्य किया था, बेहोश नहीं किया था। हाँ, केवल शून्य के लिए। यहाँ एक गड्ढा बना है, ये वहाँ पर शून्य किया गया, बेहोश नहीं किया गया। ये 1.5 हड्डी के हैं, पता नहीं सांस लौटे कि नहीं लौटे। तो कहें हम शून्य करके करेंगे। फिर होश आया। होश में मैं देखता क्या हूँ, एक बड़ा सा, जैसे पिक्चरों में नहीं कुंभकर्ण आता है, बहुत बड़ा सा शरीर, पेट, उसका सीना दिख रहा है काला काला, चेहरा नहीं दिख रहा था। और था जबराज, वो आ गया था चेहरा। अगर चेहरा जबराज का देख लेते तो हार्ट तो हमारा ऐसे बैठ जाता। तो मारे भाई के हम सब मतलब होश में भी हैं थोड़ा थोड़ा। भाई थोड़ा गंदगी निकला तो दिमाग काम करने लगा। तो मारे डर के हम
दूसरी ओर देखने लगे, मतलब अपनी आँखों को निगाह घुमा दिया। अब ऑपरेशन हो रहा है। उस समय मैं दूसरी ओर जब देखता हूँ तो एक छोटा सा पेड़ और उसमें बंदर के छोटे छोटे बच्चे उसी में वो खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, यानी बड़े मगन। तो देख के बड़ा अच्छा लगा। हमको ही नहीं मालूम कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, केवल मालूम था कि कुछ हो रहा है। तो फिर नज़र वापस लाए, फिर वही काला काला शरीर दिखाई पड़ा। फिर मारे भय के फिर उधर देखा, नहीं, अपनी निगाहें बदल के, मतलब सर वगैरह नहीं घुमा सकते थे। उसी में फिर नींद आ गई। नींद आ गई। 1 हफ्ते हमको वहाँ रहना पड़ा। 1 हफ्ते इतना जी मचलाए कि कुछ ना कुछ खाना ना पीना। और बड़ी बेटी बहुत नाराज, कहीं पापा न खाइयो, हम जाई से तुमका छोड़ है। हमने कहा तुम जाओ, हमारे प्राण जा रहे हैं, हम हमारे उबकाई के हैं। किसी को उबकाई आवे, कहो जरा रसगुल्ला खा लो तो आपको तो झापड़ मार देगा। तो बेटी को मैंने डांटा एक तरीके से। हम कहा तुम चुप्पे चली जाओ, हमारे प्राण ले होगा। 7 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, सब ग्लूकोज हमको चढ़ाया गया। बेटिया के ने कहा कि डॉक्टर साहब ग्लूकोज चढ़वाइए तो मर जाएंगे। और 1-2 मरीज रहे गांव वाले, अरे भैया खाइयोगे क्या ना महाराज, तुमका खाए के पड़ी। अब बोलो, अब हम कैसे उसको समझाने कि अबे हमारा प्राण जा रहा है रे, और अगर कहीं खा लिया और अगर उल्टी झटके में किया, दिक्कत नहीं, उसी में प्राण निकल जाएंगे। उल्टी में ही ज़्यादातर प्राण निकलते हैं। हम रोक रहे थे, डांट रहे थे। खैर किसी तरह 7 दिन हमारा कट गया। रायबरेली में चर्चा रहा, चर्चा हो गई कि ये कैसे बच गए। कई डॉक्टर लोग मिलने आए। हाँ, डॉक्टर प्रभात आए, आरपी आए। आरपी तो खैर बराबर संपर्क में रहे। और भी 1-2 डॉक्टर थे, वो भी मिल। हाँ, रवि। अरे भाई वो राय सलाह तो बढ़िया दे सकते थे। भी ठीक है तब तो वो राय दिए। उन्होंने कहा कि आप इनका वो यहाँ वो सिटी इसको क्या बोलते हैं, सिटी स्कैन इसको करवाइए फौरन। और उसे में निकला कि साहब अंदर खून जम रहा है। डॉक्टर प्रभात ने कहा देखिए होम्योपैथिक में काम बन सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं लूँगा। तो ये नहीं कि नहीं भैया ऑपरेशन कराओ। पता लगा ज़्यादा जम जाएगा और बच गए तो हमेशा के लिए पागल हो जाएंगे। तो वो चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। 8 अप्रैल 2021 को कोरोना जेल में हम लोगों को डाल दिया गया। वहाँ ना हम एक टिकिया खाए, ना मैंने वहाँ का खाना खाया। खाना हम ऐसे भी नहीं खाते। रात में हमारे दामाद जी सामान लेके रोज़ जाते रहे 32 किलोमीटर। और दरोगा ने झूठ बोला, अरे कहीं बस वहाँ हम जांच करवा के आपको लाके यहाँ छोड़ देंगे। एम्बुलेंस में बैठाने के बाद दरोगा जी अपनी छुट्टी पा गए। जाओ बेटा, बाबा जी मरो चाहे जियो। और यहाँ जगदीशपुर की तरफ चलना है। हाँ हाँ, जगदीशपुर अमेठी थोड़े जाना है, जगदीशपुर। हाँ वही है, वही रास्ते से नहीं, बस आप मुड़ो। हाँ मुड़ो, आगे कहीं कोई दुकान है तो पूछ लो। हाँ हाँ, जगदीशपुर तो फैजाबाद के एकदम किनारे है। ये गौरीगंज है आगे। तो सड़क तो बढ़िया बन गया है। हाँ, अब ये वाली सड़क ठीक है। हाँ। वाली बहुत खराब है। अच्छा, उधर तो अभी नहीं तो आज हम रात को लाइव पर, चाहे रात में, और जाने ये भैया भुवन, अब ये मंदिर में हाथ जोड़ना सीखो, समझ गए।
वो ज़्यादा मंदिर जी और स्वामी जी ये चक्कर छोड़ो, सेवा जी की बात करो। अरे ए रोको 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 गाड़ी, रोको रोको, सुंदर नहीं रोको, किनारे रोको 1 मिनट। हाँ हाँ उतरो, ले अरे भाई और क्या, हम लोग यही, चलो उतरो। हाँ हाँ रोको, जल्दी रोको। रोटी लाए हो? रोटी है जो। हाँ हाँ अच्छा यही इसमें, चलो निकालो, चलो इसको निकालो, रोटी को मीसो। 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है महाराज। ऐसी से यात्रा आदमी की सफल होती है। न मंदिर काम आता है, न स्वामी काम आते हैं, सेवा काम आता है। सेवा परमो धर्मा। आओ भाई आओ, लाओ थोड़ा मीस देना, छोटे छोटे। हाँ ले भैया ले, अरे खा ले भैया, ये माता सरस्वती का वाहन है। ले 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 ले, खाओ भाई खाओ खाओ, जाओ 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 खाओ, ए जल्दी खाओ। हाँ थोड़ा रोहित जरा चना भी निकाल लो, तुम रोटी छोड़ो, तुम चना निकालो, खोलो। हाँ रोहित निकालो, चना निकालो। कहाँ दे रहे हैं, तुम ना यार, तुम लोग ले ले वही का है ना पहले। अच्छा हाँ रोहित तुम का देखो, तुम का देखो। अरे हाँ से भई बा बोहनी भई। अब देखिए हमारी बेटी ने कहा कि वो है, उसको लेते जाओ, दाने दाने से दिखा खाने वाले का नाम। भैया जल्दी निकालो फट। अब कभी अब बताइएगा, चावल रख देंगे, लोगों को चावल बहुत ना कहीं जादू जी। चना नहीं खाते हैं दादू जी, रोटी खा रहे हैं। आप डबल रोटी लाए? अरे आपने तो कहा था कि हम देख करना। अरे लाओ यार, हम खरीद के आगे देंगे आपको। अगर ये सोना खाना चाहें तो मैं सोना खिलाऊंगा। हमारी ड्यूटी है, पूरी जिंदगी दिन लगा। आप लाइए आगे खर्च करना। चावल बहुत खाते हैं। हाँ चावल दादू, गेहूँ भी खा लेते हैं जी। चावल ज़्यादा ये लाओ भैया, डबल रोटी लाओ। सुनो किसी दादू जी फोन आ रहा है कोई का? फोन काट दे दादू जी, कोई बिना नाम के आ रहा, बिना नाम का फोन। आने दो उसको उठाओ मत। सब आए तो आने दो। लाल लाल भाई चावल अगर मिलता तो आधा किलो चावल जाओ। नहीं डबल रोटी भी खा रहे हैं दादू जी, डबल रोटी भी खा रहे हैं। धर्मा न स्वामी जी न मंदिर की सेवा की, सेवा कीजिए। और भले आपके फिर लिया काट, कोई भगवान का काम करते नहीं, सारी मंदिर वो स्वामी जी। स्वामी जी है तो कोरोना भगावे ना, भगावे हमको, वही स्वामी सेवा। इसीलिए सेवा को सेवा, हाँ आप दीजिए, सेवा परमो धर्मा कहा गया। भैया कोई दुकान कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हो गया सर जी सर। और दूसरे नहीं चना नहीं खा रहे, नहीं कच्चा बना हुआ नहीं, कच्चा चावल। चले दादू जी, बस बस नहीं
हाँ ये रख दो, कटोरा साइड रख दो, पूरा बीच में रख दो। सुबह 4 बजे आग निकाले। अकेले साथी ने छाना है चने। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अयोध्या के ओर चल रहे हैं। जगदीशपुर यहाँ से कितना होगा? जगदीशपुर तो नहीं भैया, यहाँ से ये अयोध्या कितना है? अच्छा, जगदीशपुर कितना है? 40 किलोमीटर। चलिए ठीक है। हमने चना वहाँ डाला है, लेकिन अब वहाँ से लोग जाने नहीं देंगे। नहीं, ये वहाँ जाके ये चना खा लेते। ये बत्तख को चना दिया, चना नहीं खा रहे हैं। कोई दुकान नहीं खोला है कि यहाँ चना चावल ले लेते। अब रोहित, कभी भी आइएगा चावल याद दिलाइएगा, है ना? हाँ, चलिए बैठा जाए। अब यहाँ चावल अगर इनको भर पेट मिल जाता हाँ पूरा परफेक्ट। तो इतनी आत्माओं का आशीर्वाद, आशीर्वाद है महाराज काम करत है, जाने हो? हाँ, आओ सुशी, आशीर्वाद ही का सेवा करो ना भाई। हमारे शास्त्रों में लिखा सेवा परमो धर्मा। काहे नहीं लिख दें शास्त्रों में कि मंदिर परमो धर्मा, बाबा परमो धर्मा? काहे नहीं लिखा? सेवा परमो धर्मा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके यहाँ मेहमान आवे, आप उसका रोटी की कथा सुनाओ, फिर रोटी के फोटो दिखाओ और रोटी न दो। तो अगर तगड़ा होगा तो एक झांपड़ से तुमरे मार दे तड़ाक से। माँ बहन की गरियाई को जाके होटल में खाई। करेगा कि नहीं करेगा? तो आज मेरा यही कहना है। अच्छा, और भगवान पाठक जी सबसे सेवा लेते नहीं है, ये भी जान जाइए आप। भगवान सबसे सेवा नहीं लेते हैं। बताइए, जाड़े के टाइम पर आप और आपकी बेटी उस घायल बंदर को किस तरह आप लोग लेके आए, किस तरह आप लोगों ने पकड़ा और किस तरह उसकी सेवा हुई। लेकिन उसके साथ में जो एक वो था ना, वो अरे फोम का, वो बड़ा गजब का सामान था साहब। एक फोम का सीट रहा स्लेटी रंग का, उसे में लपेट के आप लोग लाए रहे। और वो पैकिंग वगैरह में आता है कहीं। अब वो इतना बढ़िया निकला कि मैं उसी को बिछा के सोता हूँ। वो गर्मी में जब बिछा दे वो जाड़े में, तो वो अंदर से गर्माहट आती है। उसको आप बर्फ के ऊपर लिटा के लेट जाओ ना बिछा के, हाँ, तो सर्दी नहीं लगेगी। बर्फ के ऊपर बैठ जाओ। अच्छा, अरे इसका पॉलिथीन का होता है ना, पैकिंग आता है ITI में अंदर 1 इंच का, हाँ। जैसे योगा मैट होता है ना, इस तरीके अच्छा, ये बताइए, वही पैकिंग जो है वो मार्केट में भी तो मिलता होगा? बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, तो मार्केट से लेंगे उसको हम। उसका एक बनवाएंगे बैग ऐसा बनवाएंगे, स्लीपिंग बैग, और वही में घुस जाओ बढ़िया, वही में अपन चेन खींच ले। स्लीपिंग बैग आते हैं बनते। अरे फिर जाड़ा नहीं, जाड़ा का बाप आवे। अच्छा, बुढ़ापे में हम लोगों को थोड़ा केयर करना पड़ेगा, है ना? आवाज जिलाधिकारी अमेठी, यही बन रहा है। सीधे चले आवाज और कहाँ है? उनका वो है, आवाज है ये। हाँ, जिलाधिकारी अमेठी। अब ये सब जबरदस्ती तो बनावा गवा है। गौरीगंज मुख्यालय पर आवास बन रहा है, चल किला बन रहा पूरा है? हाँ, वो किले ही ऐसा बन रहा है। जिलाधिकारी आवास बन रहा है, पूरा किला बन रहा है। हाँ हाँ, यही सब है। सरकारी पैसा है। बस 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 बस। अच्छा, तो ये कहाँ से खराब बता रहे हैं? जगदीशपुर से? नहीं, अब नहीं खराब कहीं। अच्छा, ऐसे ही मिलेगी सब। अच्छा, वाली पता नहीं कैसी है, जगदीशपुर से फैजाबाद है। अच्छा। अरे जगदीशपुर से फैजाबाद कोई ज़्यादा दूर है भी नहीं। नहीं, तो अभी 40 किलोमीटर है हमारा। हाँ भाई, आपके साथ तो कई बार आए हैं ना। इस रोड से नहीं है। अच्छा, यही रास्ता है। हाँ, फैजाबाद का। नहीं तो इसको नोट कर लेना और है अब। इसकी से 30 किलोमीटर करीब जाना पड़ेगा। हाँ। घर वाले से 125 पड़ता है। ये तो सीधे जाओ इससे तिलोई, वाले। सीधे मामा वाला तिलोई, और वो सीधे निकल जाओ। हाँ, वो लेकिन रास्ता बहुत खराब है मोहन जी। वो हाँ, खराब होता है। यहाँ तो ब्रेक नहीं लगाना पड़ा पूरे में कहीं, एक गड्ढा नहीं मिला, और उसमें बहुत गड्ढे, चल ही नहीं सकती गाड़ी। अब ये देखो, अभी तक तिलोई नहीं ये पहुँचते आप। बत्तख मिले। देखो, जब काम करे निकलो ना, तो ये सब सिस्टम अपने आप बनने लगा था। समझ गए? अपने आप बत्तख आएंगे। अब इतनी आत्मा के अंदर मामला गवा, तो ये पानी में तैरत है, कोई आवाज़ नहीं होते। मतलब कि
हाँ जहाँ जहाँ हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं हाँ अभी तक कैंसिल सब ऊपर वाले की दया से हाँ कैंसिल नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, अब बताए ना, देखिए आप लगे हैं, मन से लगे हैं, मेहनत करते हैं, मन से लगे हैं, और जितने रहे वो बेमन वाले। और दीवान जी दरोगा साहब हाँ वो भी अयोध्या कहा थे मगर वो जा नहीं पाए। नहीं, अब एक बात बताओ कि नहीं, फिर भी अब जो भौरेश्वर में जो कर रहे हैं, नहीं वो तो अच्छी नहीं, बात है। अपनी ज़िंदगी में आपने सुना होगा, हाँ, नहीं, जो हमसे जोड़ता है लोग, दुकानदार यही कहते हैं कि महाराज हम पंचायत आपका बैला लाई थे देख के, हम आपसे मोहलत तोल नहीं कर पाए। बहुत से दुकानदारों ने कहा। एक पुलिस महकमे का दरोगा, और वो क्विंटलों चना लेके भोज कर रहा, अपने आप में बड़ी बात है ना, क्विंटलों चना, और गाड़ी उनकी कार लेके यही जाते हैं। कई बार तो हमारी गाड़ी से हो गए। अब उनके पास गाड़ी खड़ी है, बेटा भी पुलिस में, बाप भी पुलिस में, एक इलाहाबाद में है, हरदोई में है, और यहीं रायबरेली ज़िले के रहे वाले हैं, यहीं राम सिंह के गांव के वही डीह ब्लॉक में। तो हर महीने वो जाते हैं। तो हमने कहा ये बहुत बड़ा, क्यों उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार हो गए। जो उनका बेटा है उसने दिल की बात बताई कि बाबा जी, जब आप बंदर को साइकिल से चला करते थे आप, और काला काला झोला, गंदा गंदा मक्खी भिनक रही थी, तो हमारे भैया जो थे नीलेश जी, उन्होंने कहा देखो बाबा जी हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, पुलिस की भर्ती कल है, तो जाओ। तो कहीं उन्होंने, भैया ने तो कहा, लेकिन जब हम आपके करीब आए तो देखा ये पैजामा कुर्ता मक्खी भिनक रही हैं, तो हम घिनाते घिनाते आपका पैर छुए। ठीक, मन में मतलब पैर छुआ, और आपसे कहा कि गुरुजी कल हमारा वो भर्ती है, इंटरव्यू है, जो भी है। तो आपने यही कहा था कि भैया नौकरी अगर लग जाए तो बंदर को खिलाते रहना, चाहे एक मुट्ठी चावल देना, एक मुट्ठी गेहूं देना, लेकिन करते रहना। कहीं चले आए गुरुजी, और वहाँ दूसरे दिन गए, वहाँ जो इंटरव्यू होता है, क्या क्या होता है, जो भी क्रिया थी उसमें धड़ाधड़ इनका काम बनता चला गया। उसके बाद वो ट्रेनिंग में रहे, और ट्रेनिंग के बाद उसके बाद में फिर महीनों बीत गए। फिर उनका फ़ोन आता है कि गुरुजी मैं नौकरी हमको लग गई है, और आपके हमको दर्शन, तो हमने देखा कि भाई पुलिस का आदमी है, तो भाई चलो इनको थोड़ा इनके साथ अच्छा व्यवहार रखो। तो हमने कहा दीपेश जी आप क्यों आएंगे? अरे मैं वहीं आ रहा हूँ बंदर भोज के लिए, तो मैं आ जाऊँगा। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होगा, हम आपको लेने आएंगे। तो खैर हम आइए, तो घर ले गए, चाय वगैरह पिलाया। फिर एक उनके सामने एक पुत्र की समस्या थी, पुत्र की वाली बात थी, उसमें भी हनुमान जी से हमने मान मनोबल किया, और भौरेश्वर में कि हम सेवा करेंगे। मान मनोबल में नहीं, ओ भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, कायरी कृपा करें, दीनदयाल विरध संभारी, और हरहू नाथ खुराफात हमारी, तुम सबसे खुराफात करो, हैं? दीनदयाल विरध संभारी, और हरहू नाथ खुराफात हमारी, तो कायरी तुम्हारा खुराफात करें, और तुम्हारा पाप अपने मत्थे लेंगे। तो वही मान मनोबल किया। हम कहा दीपेश जी काम हो जाए तो आपको फिर यहाँ बड़े अच्छे रूप में बंदर भोज खिलाते रहिएगा। में बंदर है वो? हैं? में बंदर है? 10,000। अरे वाह। हजारों को ऊपर वही है। हाँ 10,000 बंदर है। अब यार कभी भोज हो तो चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, अपना नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि महाराज हम तो शंकराचार्य के सामने बोलने को तैयार हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि हमने सुंदरकांड का पाठ किया, उससे हनुमान जी का क्या फायदा हुआ? हम हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उससे हनुमान जी को क्या मिला? हमने जो लड्डू चढ़ाया वो हमने खा लिया, वहाँ के पंडित ने खा लिया, हनुमान जी ने कहाँ खाया?
हनुमान जी को क्या फायदा हुआ? अब इसके ऊपर सफेद पेंट अगर होता हाँ तो समझ दूर से पता लग जाता, हाँ। अगर छाया से लग रही है, हाँ। घर पे आ गया तो दिखाई पड़ा। जी, इसीलिए पेंट- इसी में तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। हाँ। तो उस उनकी जो पुत्र संतान वाली समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। अब वो पिता पुत्र हमारे इतने बड़े भगत बन गए हैं, जी जी। इतने बड़े भगत बन गए हैं, लेकिन पिताजी जो हैं वो थोड़ा भजनानंदी टाइप के हैं। वो स्वामी जी और लंगोटा जी है, अब उनका नेचर है, लेकिन उनका बेटा जो है भाई पिता से कहीं ज़्यादा वो पढ़ा लिखा है, हाँ। उसको जरा चांस मिलेगा और फट से दरोगा बन जाएगा। बहुत काबिलियत है उसके अंदर। पुलिस के तो वो गुण हैं कि अरे उसी की वजह से हमारी जान बच गई। नहीं तो एक कहाँ से फ़ोन आया था कि आपको गाड़ी लेने आएगी, ईजा बीजा सब बन जाएगा और आपको कहाँ आना है। तो अब हमने इनसे राय लिया कि गुरुजी कभी बिना बताए मत जाइएगा। और कौन है, कौन फ़ोन है? हमने फ़ोन लिया, कहने नंबर ही सब इंटरनेट वाले फर्जी नंबर है, कहन कोई आपको फंसा के अपहरण करता। अब बहुत मोदी चिल्ला रहे थे ना, तो मोदी जी से सौदा करता कि हमारी उग्रवादी को छोड़ो। स्वर्गीय बजरंग सिंह द्वार किसी के घर वाला है। हाँ, कोई मंदिर अंदर है कि? हाँ। बजरंग सिंह द्वार घर वाला कुछ लगता है। तो उन्होंने बताया, हमने कहा चलो भैया अनाड़ी का मामला रहा। तो ये घटनाएं जो घटती हैं इनके ऊपर पाठक जी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। बहुत से लोग ने कहा है, सुना होगा कि राम थे ही नहीं, हाँ। राम काल्पनिक थे। ये कांग्रेस ने अभी शपथ पत्र दिया था भाई, जी। एफिडेविट दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी, कांग्रेस ने? हाँ, अरे बाप रे बाप। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख के उसके ऊपर दिया, अच्छा एक बात बताइए, जब उनकी सरकार थी तब। नहीं एक बात ये बताइए जी। कि कांग्रेस ने जो लिख के दिया, अब बीजेपी तो फुल पावर में है ना, हाँ। तो बीजेपी हमारे तरफ से याचिका काहे नहीं दायर करवा दिया? क्या ये शनि मंगल हमको काहे मिला? अब शनि मंगल का हाल सुन लीजिए आप। अपने आप शनि मंगल हमको मिला, अपने आप लंबे समय के बाद। हम जितने बंदर मरते थे जो आप लेके आए थे, उसको भी हमने जाके दफनाया मंदिर के पास में। 27 किलोमीटर जाना आना, खर्चा करना, समय लगाना। तो 11 बंदर ठाकुर राम सिंह के यहाँ जब गड़ गया, पुराने जमींदार वो लोहा सिंह, लाठी सिंह, मुकदमा सिंह और सभे सिंह हैं पुराने जमींदार। तो 11 बंदर गड़ गया कि उनकी श्रीमती जी ने कहा, कहें स्वामी जी एक यहाँ मंदिर है, आप दोनों छोड़ के बन जाते। तो हम कहा अच्छा देखो, हम अपने भक्तों से कहेंगे। वो बात यूट्यूब पर डाल दिया। अमेरिकी वैज्ञानिक में भावेश मेहता वो आए, लखनऊ से अपनी गाड़ी से आए। हमने कहा महाराज यहाँ देखो, या तो होटल में रुकिए, बाकी मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। घर में हम किसी को टिका लें, अब उनको हम चाय लावे, पानी लावे, खाना लावे तो कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं। श्रीमती जी वो बूढ़ी बाढ़ी, वो हम ही का चाय पानी दे दें तो बड़ी बात है। बात सही है। तो हमने कहा देखिए सर, हमारे यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, आप होटल में आइए, रुकिए। कहें बाबा जी आप चिंता न करें, अमेरिकी वैज्ञानिक उसकी थोड़ी आमदनी होती है। तो आए, फिर अपनी बताए, उनको राम सिंह के गांव ले गए, खोज करवाया। हमने कहा महाराज ये आप मंदिर बनवा दीजिए। उनका लखनऊ में कोई बहुत बड़ा काम फंसा था, वो काम चिटकी बजा के हो गया। तब उसने 3 लाख रुपया लगा के राम सिंह के गांव में मंदिर बनवा दिया। और ऐसा मंदिर बना है कि उस डिज़ाइन का मंदिर अभी रायबरेली में कहीं नहीं है। और गांव देहात, चूँकि 11 बंदर गड़े हैं,
तो सेवा, अब हमारा इनका साथ तो है भुवन जी का बहुत तगड़ा, लेकिन इनका रोम रोम जो है वही बाबा जी, पंडा जी, स्वामी जी, मंदिर जी, बस सेवा जी की बात मत करो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारे नहीं अब देखो धीरे धीरे मामला खुला ना नहीं, ऐसी बात भाई। नहीं। अब क्या, अब देखो इनको भी राहत मिल गई कि अब आपको बढ़िया, अब देखिए कितना बढ़िया सारथी मिल गया। देख रहे हैं इनके केवल एक हाथ से ही गाड़ी ले जाएंगे और ले आएंगे, इतना एक्सपर्ट है, चूँकि बहुत गाड़ी चलाए हैं ये ना, बहुत दिनों तक चलाए हैं, अब उसके मास्टर बन गए हैं। तो भगवान श्री राम ने, हनुमान जी ने सारथी की व्यवस्था किया। अब 1500 रुपया तेल भरा में, तो हमको लोग जो पैसा भेजते हैं भोज के लिए, तो हम क्या करेंगे पैसा रख के, जबकि 3 बार मौत के मुंह से निकल चुके हैं। तो हमको है कि जो लोग भेजते हैं भैया चलो अयोध्या चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, चित्रकूट चलो, तो हमने कहा राशन हमारा, गाड़ी आपका है, और सारथी भी हनुमान जी का भेजा हुआ। तो 3 लोग मिल गए, किसी को दिक्कत नहीं। ये जो आप आपने सामग्री देखी है पाठक जी, इस काम को बड़े बड़े महंतों को करना चाहिए, बड़े बड़े जो है ना संत, ये नहीं, ये उनका काम है। लेकिन जनता अंधी है हमारी, हर जनता कोई नहीं पूछती कि स्वामी जी आप करते क्या हो, ये बता दो, आप काम क्या करते हैं, आप राम का काज क्या करते हो। और पाठक जी राम के काज में श्याम साधु की 84 में मैं लगा हूँ, वो हाँ 84 में मैं लगा हूँ, इसी 2 जून को। और शरीर में एक्सरे हमारा कराने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए, एक्सरे मत कराइए, एक्सरे अपने आप हो जाएगा। 46 साल से भोजन छोड़ा, अब ये बताओ ये कौन शक्ति है जो हमसे काम ले रही है। रात को मैं 1.5-2 घंटे धारा प्रवाह बोलता हूँ, ये कौन बोलवा रहा है महाराज। अभी 15 दिन आपको भोजन न मिले, भोजन आप भोजन नहीं करते? 46 साल हो गए, बोलो यार क्या खामोश बैठे हो। पाठक जी को पता है। क्या पता है, पता है नहीं ये बात। जब 46 साल हो गए, भुवन जी के पास कई बार हम अयोध्या आए, पूछिए मैंने क्या खाया। तो ये जो चमत्कार देखो, उसके ऊपर चिंतन करो। बाहर के लोग चिंतन कर रहे हैं, बाहर के लोग कमेंट लिख रहे हैं कि बाबा जी आपके साथ एक अलौकिक घटना। आप देखिए गाड़ी में बैठे तो आपने कहा ना कि आप तो एक अद्भुत व्यक्तित्व है, क्योंकि आप देख चुके हैं 15 सब एक व्यक्तित्व है, आपने भी कहा। तो हमारा मतलब है कि जो घटनाएं घटें उनके ऊपर गौर किया जाए, उनके ऊपर सोचा जाए, ऐसा क्यों, कौन ऐसी शक्ति है। तो इसमें हमको चमत्कार दिखाई पड़ा। अब पुलिसमैन भी बताइए, दरोगा जी, उनका बेटा जी, वो हनुमान जी का इतना बड़ा भगत बन गया कि क्विंटलों में चना खिला रहा। अपनी गाड़ी से जाना आना, कभी कभी हमको बुला लेते हैं, हमने भी कहा भैया अब आप लोगों को रास्ता बता दिया है, अब आप लोग चले जाया करो, लेकिन बुला लेते हो तो हमारी भी इच्छा होती है भाई चलो। इसको तो ड्रम में भिगोते होंगे? हाँ, बड़े बड़े ड्रम रखे हैं, उसमें भिगोते हैं। वो अभी चना जो 4 बोरी कितने के लिए थे रोहित, आपने कितने 7,000। हम आपसे भुवन जी से 3 चला रहे थे, 7,000 का लिया है। 1 बोरी अभी उसके यहाँ नहीं मिला, वो उठाना है हमको, मंगल को देगा, वो मंगल को देगा। यार इतने स्पीड ब्रेकर काहे बने हैं यहाँ है, हमका लगत के बुलडोजर मंगा के सब नचवा दे का। नचवाने की बात नहीं, बोर्ड बहुत है ना, बोर्ड है। अच्छा, और की वजह से किया जाए तो आदमी स्लो हाँ कहाँ भी स्लो भी चले, आदमी नहीं स्पीड में चलेगा तो फिर अच्छा, बोर्ड बहुत जैसे पहाड़ी सड़क है। हाँ गाँव काट के पूरी बनी। ये अंधी मोड़ है सब। ये हाँ। पहले बिल्कुल पतली थी ये। अच्छा, हाँ, पगडंडी जैसी थी, 8-10 फीट की रोड। हम बहुत पहले आए थे, हाँ हाँ बाद धीरे धीरे थोड़ी होती थी, क्योंकि जो
रोडें बन रही हैं चौड़ी वाली, वो तो सीधे बनती हैं, चाहे ये। तुम्हारा घर पड़े चाहे मंदिर पड़े, हाँ हाँ रोड सीधी करेंगे। हाँ जलेबी नहीं बनाते। ना, और ये तो क्या था, ये तो बड़ा भयंकर है। मैंने इनसे कह दिया अरे हमारे खेत ना जाए तो इनके खेत ले जाओ, हाँ। इधर नहीं तो उधर ले जाओ, उधर तो ले। बचाव हाँ। घूम घूम के जलेबी बन जाती है। हाँ जलेबी बन जाती है, सही बात। अब कोई किसी खेत नहीं, जो रोड आ रही सीधी पैसे दो अपना रोड बनेगी। सही बात। ये मुश्किल से एक छलांग और सीधी नहीं है रोड सबसे। अरे राम राम, पूरी ऐसे ये तो अरे वही एकदम गांव वाला है हालत हाँ, है, वही रोड है, एकदम 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 गांव वाला रोड है ये। गाँव वाली ही रोड अब थी। इसको खाली चौड़ी करके पक्का बना दिया। वही गाँव काट के बनी हुई। हाँ एकदम गांव स्टाइल पर बनी है ये।